साथियों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो मैंने अपने खुद के पर्सनल नोट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग से बहुत ही ज़रूरी आ सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के टॉपिक में भी रहे हैं। साथ में मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपका जीएस भी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको कोई भी चैनल में जीएस कवर नहीं होती है। जो भी चैनल आप उत्तराखंड का देखते हैं उसमें हर चैनल पे आप देखेंगे कि जो मोस्टली चैनल हैं उसमें हमेशा उत्तराखंड की जो जीके है वो आती है, यूके उत्तराखंड की जीके आती है और थोड़ा जनरल हिंदी के साथ साथ आपको मैंने बताया था कि कोई जो है हमारा रीजनिंग भी कवर करवाते हैं, रीजनिंग। बट इस चैनल पे आपको क्या मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, यानी कि जो आपके जीएस के 30 नंबर की जीएस आती है वो भी आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आज जीएस लेके आया हूँ। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि विदाउट आपके सब्सक्राइब के मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे चैनल की, मेरे वीडियो जो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। तो आज का जीएस कुछ इस प्रकार से है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है अम्ब्रेला हेड। ये जो अम्ब्रेला हेड होती है ये क्या चीज़ है? तो ये एक नई शैवाल की प्रजाति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है नई शैवाल प्रजाति है। और थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है हिंदी में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस। और जो ये शैवाल की प्रजाति है जिसकी खोज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी, यानी कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज के साथ साथ जो इसकी खोज करी थी वो वनस्पति वैज्ञानिकों ने करी थी, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं जूलॉजिकल साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी खोज करी है। और यह एक चमकीले हरे रंग का है। ये भी साथ में आपको याद रखना है कि चमकदार है और ग्रीन कलर का ये शो होता है। ग्रीन कलर का ये स्पीसीज़ है जिसका आकार 20 to 40 मिलीमीटर होता है, यानी कि 20 to 40 मिलीमीटर। तो ये आपको याद रखना है कितना आकार है, कुछ भी आ सकता है अम्ब्रेला हेड से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं अगले। पेगासस क्या है? पेगासस यह एक प्रकार का मलेशियस सॉफ्टवेयर है। पेगासस के बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे कि पेगासस कैसे लोगों के फ़ोनों में जाकर उसको जो मेलवेयर वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर, उनसे आपके फ़ोनों को कितना नुकसान पहुंचाता है। आपकी जो डिटेल होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी साइबर क्राइम से होते हुए दूसरे कंट्री में पहुंच जाती है। तो यही इसका मोटिव है, यानी कि हमारे जो अगर किसी के फ़ोन में पेगासस डाउनलोड है तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जिसने उसको हैक कर रखा है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी। तो इसे ही पेगासस के जरिए होता है, ये बिना पेगासस के नहीं हो सकते, इसे ही पेगासस कहते हैं। तो जानते हैं डीपली इसके बारे में कि क्या ये चीज़ है। तो पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका उपयोग निगरानी रखने और जासूसी करने के लिए होता है। पेगासस के इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। सो गाइस देख सकते हैं एनएसओ ग्रुप ने इसको विकसित कर रखा है और जो 2010 में स्थापित किया गया था। तो काफ़ी खतरनाक ये मेलवेयर है, खतरनाक सॉफ्टवेयर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तालिबान ने 16 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, क्योंकि तालिबान कई ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है आज के टाइम में और ये पक्का करंट अफेयर में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो तालिबान को आपको बिल्कुल कंप्लीट लेके चलना है। तालिबान पे एक हो सके तो मैं कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा, सारा कहाँ से क्या हुआ, क्या तालिबान होता है, क्या इन्होंने किया है, क्यों आधिपत्य जमाया। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो ये एक हॉट टॉपिक है इस समय। तो अफ़गानिस्तान के इस्लामिक अमीरात और पाकिस्तान, यानी कि एक वो है एक संस्था टाइप की है, इस्लामिक अमीरात और पाकिस्तान भी कहा जाता है इनको। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, 16 अगस्त 2021 को अपना आधिपत्य जमा दिया अफगानिस्तान में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1979 में सोवियत सेना वर्सेस मुजाहिदीन में गृहयुद्ध हुआ। मुजाहिदीन ने अमेरिका एंड पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, यानी कि 1979 जो अगर तालिबान का हिस्ट्री चेक की जाए तो 1979 में जो सोवियत संघ सेना थी, सोवियत संघ यानी कि अब जो रशिया के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ कहा जाता था पहले उसको। तो और मुजाहिदीन में गृह युद्ध हुआ था और मुजाहिदीन के खिलाफ था,
मतलब सॉरी, मुजाहिदीन जो था सपोर्ट में, वो था अमेरिका और पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए वो युद्ध की लड़ाई वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और धीरे धीरे आप नोट्स भी बनाते हुए चलना। अगर पहले आप देख लीजिए एक बार कंप्लीट वीडियो, उसके बाद आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। 1989 में सोवियत सैनिकों ने घर के साथ युद्ध समाप्त हुआ, साथ ही तालिबान का उदय हुआ। तो मैंने बताया आपको कि उसी समय वहीं से तालिबान का स्टार्ट हुई थी, तालिबान का उदय हुआ था। जब जैसे ही वो युद्ध समाप्त हुआ था, वहाँ से तालिबान का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया था। तालिबान के बारे में अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पश्तो भाषा का शब्द यानी तालिबान जो शब्द है, इसका अर्थ है छात्र, स्टूडेंट होता है। इसका उदय नॉर्थ पाकिस्तान में हुआ है। 1998 तक लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। सो गाइस 1998 तक 90% जो अफ़गानिस्तान था वो क्या हो सकता था, वो हो चुका था तालिबान में कन्वर्ट। तालिबान को जनरली छात्रों के नाम से जाना जाता है, मतलब ये छात्र होते हैं, इनको तालिबान नाम दे दिया गया था। और ये पश्तो भाषा का शब्द से लिया गया हुआ है। और इसका जो मेन रीजन था उदय होने का, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, ये है नॉर्थ पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था। और सो गाइज देख सकते हैं आप, इस तरीके से तालिबान का उदय हुआ था। और 1998 के बाद जब तालिबान पूरा 90% उसमें अफ़गानिस्तान पे जम चुका था, 98 तक, उसके बाद दोबारा से एक बार फिर 2011 के लगभग या 2009 के समथिंग ये सारा, तो शायद तब तक 2009 तक इनका मतलब दोबारा से आधिपत्य ख़त्म हो चुका था। उन्होंने दोबारा से अब 2021 में 2020 और 21 में इन्होंने अपना आधिपत्य जमा दिया है दोबारा से। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। स्पेस राइस क्या है, व्हाट इज़ द स्पेस राइस? कई बार ये पूछा जा सकता है। स्पेस राइस की प्रजाति कहाँ से लिया गया है, कब इसका ओरिजिनिटी है, सब चीज़ ये बताएगा, इसमें पता चल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो 2020 में चांग-ई 5 मिशन के तहत, यानी कि 2020 में जो चांग-ई 5 मिशन था, उसके तहत नवंबर में अंतरिक्ष में भेजा गया था स्पेस राइस को। ये चावल के बीजों का अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा था। यानी कि ये चावल के बीज, ये स्पेस जो राइस है, इस चावल के बीजों का क्या किया जा रहा है, अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतरिक्ष प्रजनन हेतु संस्थान केंद्र में इसका जो अनुसंधान किया जा रहा है, कहाँ, अंतरिक्ष पर। तो ये बीज ब्रह्मांडीय विकिरण और ओरिजिनिटी के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम के 1500 धान के बीज धरती पर आए। यानी कि कितने ग्राम के थे, 40 ग्राम के थे। और कितने बीज आए थे टोटल, 1500 बीज धरती पे लाए गए थे इनको, ठीक है। तो स्पेस राइस भी काफ़ी पॉपुलर है। 2020 में चांग-ई 5 मिशन के तहत ही आए थे नवंबर में। और अब बात करते हैं गोल्डन राइस के बारे में, क्योंकि ये राइस का जो अभी थोड़ा रहा है हमारा, ये थोड़ा वो है, इस समय कई बार ये पूछा जा सकता है एग्जामों में, क्योंकि गोल्डन राइस है एक तो हमारा, और एक मैंने आपको अभी बताया था गोल्डन राइस से पहले वाला स्पेस राइस। तो दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस के वाणिज्य उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश फिलीपीन बन गया है। ये खाद्य सुरक्षा और बच्चों की कुपोषण को कम करेगा। यानी कि जो गोल्डन राइस है, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिले हुए हैं, काफ़ी सारे पोषण युक्त ये राइस है, इसीलिए इसको गोल्डन नाम दिया गया है। और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिले हैं इसमें, और इसे कुपोषण और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। और इसको सबसे पहले विश्व को मतलब उत्पादन की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया, फिलीपींस। जो हमारे एशिया में ही फिलीपींस, आपने सुना होगा, ये शायद अगर आप देखेंगे तो ये शायद वेस्ट एशिया या फिर साउथ वेस्ट एशिया में ये आपको मिल जाएगा। ये कंट्री साउथ वेस्ट एशिया में फिलीपींस है। और उसके साथ जो लगे हुए देश हैं इसके, लाओस, कम्बोडिया वगैरह हैं, लाओस, थाईलैंड, कम्बोडिया वगैरह, उसी के साथ फिलीपींस है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्री फूड टेक्टोन। एग्री फूड टेक्टोन क्या है? एग्री फूड टेक्टोन शायद एग्री फूड जो आपने देखा होगा, इसका जो पहला कार्यक्रम था
जिसका उद्देश्य एग्री फूड के विभिन्न क्षेत्रों इंडिया के युवाओं को भागीदारी बनाना था। इनका आयोजन IIT खड़गपुर में किया गया था। यानी कि एग्री फूड जो टेक2 था उसका जो पहला कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था एग्री फूड के विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया के युवाओं को भागीदार बनाना, और साथ में इसका जो उत्पादन हुआ, इसका जो आयोजन हुआ था, ये IIT खड़गपुर में हुआ है। इंसेल मूवमेंट आपने कई बार सुना होगा, इंसेल नाम से सुना होगा। यह आंदोलन ब्रिटेन के ब्लाचामाउथ में एक बार सुर्खियों में आया था, जहां पर 22 ईयर व्यक्ति ने एक बच्चे सहित 5 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह एक ऑनलाइन संस्कृति है। ऐसे पुरुष अपने आप को अनैच्छिक ब्रह्मचारी के रूप में मानते हैं। यानी कि वहाँ का एक नेचर है, वहाँ का एक ये ट्रेडिशन है कि वहाँ के लोग अनैच्छिक रूप से अपने को ब्रह्मचारी मानते हैं। और ये ब्रिटेन के ब्लाचामाउथ में एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। 22 ईयर का एक व्यक्ति था जिसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। मतलब 22 ईयर के जो 22 साल का आदमी था, उसने एक बच्चे को गोली मार के हत्या कर दी थी उसकी। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये ऐसा चीज़ें बोलते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं अनैच्छिक रूप से, तो ऐसा इसलिए दोबारा से सुर्खियों में आया हुआ है। अब देखते हैं, यानी कि इक्विटियल, ये तो अपराध से मुक्ति है, चलो ये छोड़िए। यूनाइटेड अवेयर क्या है? इसकी शुरुआत UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों का पता लगाना, आधुनिक निगरानी करना है। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ये संयुक्त में काम करने वाले जो शांति सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, क्या कि यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट जो हमारा यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैनिक काम करते हैं, वहाँ के उन सैनिकों के लिए शांति से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ में उनका उद्देश्य ये भी है कि अगर कोई अपोजिट कंडीशन रहती है, यानी कि अपोजिट कंडीशन मतलब कि अगर कोई अशांति या विषम परिस्थितियाँ रहती है जहाँ पर निगरानी रखने का काम है, तो वहाँ वे आधुनिक तरीके से निगरानी भी रखते हैं। तो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं परीक्षा वाणी का भी वो लेके आता हूँ पार्ट्स, क्योंकि मेरा 3 पार्ट्स मैंने अभी तक लिए हैं, तो सारे अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो सारे पार्ट देखिए 1, 2 एंड 3। और जल्दी ही आज ही 4था पार्ट भी आ जाएगा इसका। और मैं इसमें परीक्षा वाणी में आपको सब चीज़ MCQ लेके आ रहा हूँ, ताकि अगर आपने परीक्षा वाणी नहीं भी है आपके पास तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ईजिली तब भी पढ़ सकते हैं इनको। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप अपना फॉरेस्ट गार्ड का या वीडियो या फिर लेखपाल या फिर पटवारी कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, परीक्षा वाणी आपको सब क्लियर करके देगी। सिर्फ तरीका ये है कि आपको परीक्षा वाणी को पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में मैं आपको GS भी कराते रहूँगा, ऐसी जैसे मैंने आज को आपको इतने सारे करंट टॉपिक कराए हैं। साथ में मैं और GS भी लेके आऊँगा, क्योंकि विदाउट GS यू कैन डू नथिंग इन योर UKSSC एग्जाम। And UKSSC conducted so many exams in a year. So guys, please subscribe my channel and like the video, and if you can, and share this video with your friends and family. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।